इतिहास चैप्टर 3 की बात की जाए, चैप्टर 3 तीसरा पार्ट का नाम होता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको हम क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, पिछले साल के जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सब बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट के आसपास होगा। दूसरा, पिछले साल के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब A to Z। और दूसरा, आगामी वर्षों के लिए आगामी परीक्षा में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाले हैं वो भी क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? आप सभी को पता है कि महाभारत युद्ध मूल रूप से 18 दिन चला था। कितना दिन? 18, यहाँ लिखा नीचे 18 दिन। और ये भाट सारथी के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था। भाट सारथी, मूल कथा किसने लिखा? भाट सारथी। ये इन्होंने बताया है कि 18 दिन चला था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, महाभारत की रचना किसने किया था? महाभारत की रचना 2013 में पूछा, 2016 में, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछेगा किसने किया था? महर्षि वेदव्यास। कौन किया है? महर्षि वेदव्यास। आपको पता है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में आया है, 2021 में आया है। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। भीष्म को, इधर गया भीष्म, इधर है, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? 2021 में क्वेश्चन आया है। तो ये जीते थे पांडव, पांचों भाई पांडव ने जीता था। द्रौपदी किसकी पत्नियां थी? 2021 में आया है। तो देखो, भीम की थी, युधिष्ठिर की भी थी, अर्जुन की थी। इनमें से सभी, मतलब चारों सही होगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितना है? आपको पता है पुराणों की संख्या ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार के आश्रम होता है जीवन में। 4 प्रकार के जीवन में आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यासी तक और प्रस्थ आश्रम तक होता है। तो आश्रम व्यवस्था जीवन में कुल कितने बार होता है? 4 बार होता है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए, आपको पता है कि बहुत बड़ा बड़ा जब महाराजा हुआ करता था ना, तो अपने सम्राट में अश्व यज्ञ कराता था। यज्ञ जैसे राम जी कराए थे ना, राम जी यज्ञ कराए थे, जिससे अश्व को उनके पुत्र लौ और कुश पकड़ लिए। उसी प्रकार महाराज लोग क्या कराते हैं? अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। ये कराते हैं शाही संप्रभुता के लिए। तो माना जाता है यदि कोई यज्ञ कराता है ना, तो इसका मतलब उसका संप्रभुता, उसका शाही संपन्न पहुंच जाता है। उससे कोई थका नहीं सकता है, उससे कोई हरा नहीं सकता है। तो शाही संप्रभुता के लिए कराया जाता है। 9 नंबर, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया था? आपको पता है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? 8 प्रकार के। वेदों की संख्या कितना है? वेद की संख्या 4 है। 2021 में, 2023 में क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपको पता है संस्कृत भाषा में। ये अभी तक पिछले साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक प्राचीन समृद्धियां कौन ग्रंथ होता है? तो आपको पता है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन होता है, बाकी सब उसके बाद के आया है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति वाला ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति ग्रंथ सबसे पुराना है। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कौन है? तो हिंदू परंपरा में ज्ञान मार्ग भी मोक्ष दिलाता है, कर्म मार्ग भी मोक्ष दिलाता है, भक्ति मार्ग भी मोक्ष दिलाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये सभी, मतलब सभी मार्ग मोक्ष की प्राप्ति अवश्य दिलाता है हिंदू परंपरा के अनुसार। इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ से देखो, इस प्रश्न में ना लगभग आज तक 13 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया इस पाठ में। उसके बाद यहाँ देखोगे तो 2 लघु प्रश्न पूछा गया है। इस पाठ में 5 नंबरिया आज तक नहीं पूछा गया है। श्रीमद् भागवत गीता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, पहला 2 नंबरिया, और दूसरा किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखना है, दूसरा 2 नंबरिया। 2018 में, 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा है। इसके आंसर बताओगे श्रीमद् भागवत गीता। ये हालांकि श्री कृष्ण का इसमें उपदेश है, ब्राह्मणों के द्वारा पहली बार लिखा गया था, लेकिन महर्षि वेदव्यास क्या करते हैं, सब समेट कर इकट्ठे लिख देते हैं महाभारत में। तो कहोगे आप महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत गीता का रचना किया है। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कहा गया है कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, कर्म फल की चिंता न करें, क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों का फल अवश्य देगा। अर्जुन को क्षत्रिय चित्त कर्म युद्ध करने की प्रेरणा दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध होता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को मोटिवेट किए हैं इस श्रीमद् भागवत गीता में। 2 स्मृतियों का नाम पूछा है, तो पहला स्मृति का नाम याद रखोगे आप, मनुस्मृति। दूसरा
याज्ञवल्क्य के स्मृति। ये दो पूछा क्वेश्चन, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं आगामी क्वेश्चन के लिए। अगला साल कौन, मतलब इस बार 2025-26 में कौन क्वेश्चन आने वाला है वो बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन 18 दिन युद्ध चला, ये तो ऊपर हो चुका है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ? संस्कृत, ये भी हो चुका है। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास, ये भी हो चुका है ऊपर, मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं हो चुका है। जाति का लक्षण नहीं है, जाति का लक्षण साम्य नहीं है, बाकी अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, आनुषिकता, ये तीनों लक्षण होता है, साम्य लक्षण नहीं होता है। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया गया था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किसके लिए किए जाने लगा? ब्राह्मणों के लिए, बिना किसी भेदभाव। हवन शब्द, जो भवन शब्द होता है ना, किसके लिए किया जाता है? ब्राह्मणों के लिए किया जाता है। ब्राह्मण कहाँ लिखा? ब्राह्मणों के लिए वेदों, विदेशी यूनानी में है यार। हाँ देखो, यूनानी विदेश से आए थे, यूनान विदेशों से आए थे, मतलब बाहरी मुल्क के थे, तो यूनानी विदेशी के थे, विदेशियों के लिए है, विदेशियों के। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में? तो बताओ, उत्तर वैदिक काल में अंशानुगत हो गई। अंशानुगत का मतलब होता है, अगर कोई राजा बना तो उसी का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा अंशानुगत हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक होता है? तो गोत्र सूचक होता है प्रत्येक उपजातियों के समान पूर्वज का, सामान्य पूर्वज का गोत्र का सूचक होता है। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों में किया गया है? तो ये सभी आंध्र महाकाव्य में भी लिखा गया, पुलिंद महाकाव्य में भी हो गया है, सवर महाकाव्य में भी हुआ है। तीनों महाकाव्य में दक्कन पठार की चर्चा किया गया है। कौन? आंध्र महाकाव्य, पुलिंद महाकाव्य, छोटा ही की मात्रा इसमें मिल जाता है, पुलिंद, सवर महाकाव्य, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सभी। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ मिली? तो स्मृतियों में मिली। स्मृति का मतलब मनुस्मृति में सबसे पहले मिली थी, उसे स्मृतियों के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में हुआ है? तो बताओगे 37 वर्षों में। समालोचनात्मक अध्ययन कितने वर्षों में हुआ? 37 वर्षों में, और पूरा के पूरा तैयार किया गया। 37 वर्ष बताओगे आप। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है? अगर आप गोत्र के अंदर विवाह कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अंतः विवाह। गोत्र के बाहर जा रहे हैं तो बहिर्विवाह। तो ये है अंदर, तो अंतः विवाह होगा। आप गोत्र के बाहर करोगे तो बहिर्विवाह होगा, तो ये अंदर है तो अंतः विवाह। क्या ब्राह्मण का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो बोलोगे हाँ, ब्राह्मण जो बोल देता था ना वही नियम बन जाता था विधि विधान में, तो इस सार्वभौमिक इनका प्रभाव चलता था। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? मतलब सातवाहन वंश के जो राजा रानी हुआ करती है ना, उनका आकृति कहाँ प्राप्त किया गया है, कहाँ उत्कीर्ण है? तो बताओगे गुफा की दीवारों में, जैसे अजंता गुफा की दीवारों में वहां के राजा रानी का अलंकृत के माध्यम से राजा रानी का चित्र बनाया गया है। कहाँ? गुफा के दीवार में। गुफा अंदर होता है सोन में। द्रोण लिखा है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? द्रोणाचार्य। यहाँ द्रोण का मतलब हुआ द्रोणाचार्य। वहीं अर्जुन के जो गुरु थे ना, उन्हीं को कहा था द्रोण कहो या द्रोणाचार्य कहो। द्रोणाचार्य अद्वितीय का मतलब होता विश्व में इकलौता। तो द्रोणाचार्य विश्व में इकलौता तीरंदाज का मतलब धनुर्धारी। तीरंदाज का मतलब क्या समझोगे? धनुर्धारी। तो द्रोणाचार्य किसको धनुर्धारी बनाना चाहते थे? आपको पता है, अर्जुन को बनाना चाहते थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? तो 8 प्रकार के विवाह किया गया है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा की गई विवाहों का वर्णन किया गया? 102 अध्याय में भीम जो हिडिंबा से शादी किए थे ना, जो राक्षसी थी, उन्हीं के शरीर से घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था। तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है घटोत्कच कौन था? तो कह देना भीम के पुत्र था और हिडिंबा के पुत्र था। भीम और हिडिंबा
दोनों पति पत्नी के शरीर से घटोत्कच नामक एक राक्षस पैदा हुआ था जो भीम का ही औलाद था और हिडिंबा के गर्भ से पैदा लिया था। 102 में लिखा गया है। अम्बा अम्बालिका, यहाँ ली है, अम्बा अम्बालिका कराकी पत्नियां थी। किसकी? तो ये लिखा विचित्र, विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। किसकी थी? यहाँ बी यहाँ होगा, बी यहाँ ची होगा। विचित्र वीर्य की पत्नियां थी अम्बा अम्बाली कराकी। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें, देखो महर्षि वेद व्यास के पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, इस सब के सब तीनों संतान किसके थे? महर्षि वेद व्यास के। ठीक है, इसलिए डी आंसर होगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? अभी ऊपर बताया है, भीम का पुत्र था और हिडिंबा के शरीर से गर्भ से पैदा लिया था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आपको पता है लव मैरिज किया था। तो हिडिंबा के साथ भीम कौन सा विवाह किए? गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किए थे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो अर्जुन नकुल सहदेव, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा, सबकी पत्नी थी। कर्णावेया और धकारस्ते माँ फलेसु कादाचन, इस संस्कृत में लिखा है, संस्कृत। इस संस्कृत में ये कहना चाहता है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। यहाँ लिखा ना फलेसु कादाचन, मतलब ये हुआ फल की चिंता मत करो। इस श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में है? तो बता के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो विवेकानंद ने किए थे, महात्मा गांधी ने किए थे, बाल गंगाधर तिलक ने भी किए थे। सब के सब श्रीमद् भागवत गीता को प्रोत्साहित किए थे, पढ़ रहे थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। ब्राह्मण वंशी सातवाहन नरेश और शिष्ट पुत्र, यहाँ लिखा है वशिष्ठ, यहाँ मिट गया है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो बताओगे शक वंश के था। मतलब सातवाहन वंश के जो भी नरेश थे ना, राजा थे, उस शक वंश से अपना विवाह रचते थे, शक वंश से। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किस पर्व में? तो शांति पर्व में। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का मतलब हुआ जाति, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक किस व्यवस्था का उल्लेख किस पर्व में मिलता है? तो शांति पर्व में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है शूद्र में। किसमें मिलता है? शूद्र में। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, चंडाल अस्पृश्य का मतलब होता है भेदभाव, छुआछूत। चंडाल किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो मरीजों को, मरे हुए जीव जंतु को साफ सफाई करता है, उसी को चंडाल कहा जाता है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज जैसे मतलब खटखटा लेना था, खटखटा लेते थे कि हम आ रहे हैं। मतलब शूद्र जाति जब भी आता था तो खटखटाना पड़ता था, तो लकड़ी का आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ओ माय गॉड, फाहियान। उस समय देखो कितना चंडाल, मतलब शूद्र जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अगर कोई चलता भी था तो कमर में झाड़ू बांध लेता था ताकि चलेगा तो उसका पैर के जो निशान होता जमीन पर मिटता चले। ऐसे होता था पहले के जमाना में। ये सब बतिया कौन बोला? अपनी पुस्तक में फाहियान लिखे हैं, सी इनकी पुस्तक नाम है, उनमें ये बात लिखा गया है। दुर्योधन की माँ का नाम क्या है? दुर्योधन की माँ का नाम है गंधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? तो मराठी में लिखने वाले हैं मानेश्वर। कौन है? मानेश्वर याद रखोगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता। गंगा पुत्र किसे कहते हैं? भीष्म को, सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन होगा खत्म। इसमें आपने देखा कि पिछले साल के क्वेश्चन और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भविष्य में जो भी क्वेश्चन आने वाला था वो भी आपको हम बता दिए हैं। इस प्रकार आप यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यदि किसी सब्जेक्ट में हो रहा है आर्ट सब्जेक्ट से, तो आप एक बार बेहिचक कमेंट सेक्शन लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ओके।